जीतने के लिए 216 रन चाहिए थे। आपके स्टार ओपनर आउट हो चुके थे। भीड़ सन्नाटे में थी, सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं। और फिर एक अकेला खिलाड़ी लड़ने का फैसला करता है। एक हाई स्टेक टी20 मैच में एक आदमी ने मुश्किल हालात के खिलाफ अकेले ही जंग छेड़ दी। शिवम दुबे ने पावर हिटिंग का जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन सवाल ये था, क्या एक आदमी नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 इंटरनेशनल के लिए विशाखापत्तनम में आपका स्वागत है। सीरीज पहले ही 3-0 से अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम अपना दबदबा बनाए रखने के इरादे से मैदान पर उतरी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे दूसरी पारी में काफ़ी दबाव वाला माहौल बन गया। लेकिन न्यूजीलैंड, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रही थी, उसे कुछ साबित करना था, और उन्होंने ये साबित कर दिखाया। न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सीफर्ट और डेवोन कॉनवे शुरू से ही आक्रामक अंदाज में खेले। उन्होंने सिर्फ 8 ओवर से कुछ ज़्यादा समय में 100 रन की पार्टनरशिप करके भारतीय गेंदबाजों को तुरंत बैकफुट पर धकेल दिया। सीफर्ट अलग ही लय में थे, उन्होंने गेंद को मैदान के हर कोने में मारा और सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। हालांकि कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने कुछ विकेट लेकर वापसी की, लेकिन डैरिल मिशेल की तेज पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 215 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। 216 जैसे टारगेट का पीछा करते हुए आपको अच्छी शुरुआत चाहिए होती है। भारत को इसका ठीक उल्टा मिला। अभिषेक शर्मा पारी की पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जब कप्तान सूर्यकुमार यादव भी कम स्कोर पर आउट हो गए तो दबाव दोगुना हो गया, जिससे भारत 9 रन पर 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में पड़ गया। संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कीवी गेंदबाज अपने कप्तान मिशेल सेंटनर की अगुवाई में अनुशासित और लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। जब हार्दिक पांड्या सिर्फ 63 रन पर 4 विकेट के स्कोर पर आउट हुए तो ऐसा लगा कि मैच पूरी तरह से खत्म हो गया है। जब भारत मुश्किल में था और फैंस बाहर जाने लगे थे, तब शिवम दुबे मैदान पर आए। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से ज़बरदस्त था। दुबे ने ऐसा ज़बरदस्त पलटवार किया कि उन्होंने अकेले दम पर भारत को मैच में वापस ला दिया। उन्होंने अविश्वसनीय ताकत से गेंद को मारा, वो अकेले ही सब कुछ तहस नहस करने वाले थे। वो खासकर स्पिनर्स के खिलाफ बहुत बेरहम थे। एक समय तो उन्होंने ईश सोरी के एक ओवर में 29 रन बनाए, जिसमें चौकों और छक्कों की बारिश हो गई थी। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये छक्कों की ऐसी शानदार पारी थी जिसने अचानक भारत को उम्मीद की एक किरण दिखाए। 7 ऊंचे छक्कों और 3 चौकों के साथ दुबे की सिर्फ 23 गेंदों में 65 रनों की विस्फोटक पारी हिम्मत दिखाने का एक मास्टरक्लास थी। कुछ रोमांचक ओवरों के लिए नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगा था। अगर आपको दुबे की इस शानदार पारी का ये रिव्यू पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। हम हमेशा क्रिकेट के सबसे बड़े पलों का विश्लेषण यहीं करते हैं। जब ऐसा लग रहा था कि दुबे शायद कोई चमत्कार कर देंगे, तभी सब कुछ दुखद तरीके से खत्म हो गया। सबसे बुरे तरीके से दूसरे छोर से मारे गए सीधे शॉट को बॉलर ने नॉन स्ट्राइकर के स्टंप्स पर लगा दिया और दुबे रन आउट हो गए। उनकी शानदार पारी खत्म हो गई और उनके साथ भारत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। यह आखिरी झटका था जिससे पारी उबर नहीं पाए। दुबे के आउट होने के बाद भारतीय बैटिंग लाइनअप की लय बिगड़ गई। निचले क्रम के बल्लेबाज दबाव नहीं झेल पाए और पारी जल्दी ही खत्म हो गई। आखिरकार भारत 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑल आउट हो गया। यह न्यूजीलैंड के लिए 50 रन की शानदार जीत थी, जो बेहतर टीम वर्क की बदौलत मिली, जिसके वे पूरी तरह हकदार थे। तो कैसे एक आदमी की तूफानी पारी ने लगभग गेम बदल दिया, और यह काफ़ी क्यों नहीं था? शिवम दुबे की पारी सच में खास थी, जिसमें उनकी ज़बरदस्त पावर देखने को मिली। लेकिन टी20 क्रिकेट में किसी एक खिलाड़ी के लिए अकेले मैच जीतना मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड की जीत उनके ओपनर्स की वजह से हुई। टिम सीफर्ट की शानदार 62 रनों की पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिलाया और उनके बॉलर्स को एक बड़ा टोटल दिया जिस पर वे काम कर सकें। फिर उनके कप्तान मिशेल सेंटनर ने गेंद से कमाल दिखाया, सिर्फ 26 रन देकर 3 अहम विकेट लिए और चेस की कमर तोड़ दी। आखिर में दुबे की पारी हारने वाली टीम के लिए एक यादगार कोशिश थी। यह एक क्लासिक मामला था जहां एक अकेले खिलाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस उस टीम के सामने फीकी पड़ गई जो उस दिन बस बेहतर थी। ये बस यही दिखाता है कि जबकि एक हीरो आपको मौका दे सकता है, लेकिन जीत के लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है। आपको शिवम दुबे की शानदार पारी कैसी लगी? क्या ये चेज़ में देखी गई सबसे अच्छी पारियों में से एक थी? मुझे कमेंट्स में बताएं, और ऐसी ही और क्रिकेट कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।